अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दे आर सेइंग इन एकेडेमिया देयर इज़ सम ओवरलैप बिटवीन रिपोर्ट्स एंड एसेस। जो रिपोर्ट्स और एसेस हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट थोड़ा सा उनमें सटल डिफरेंस है। किस तरह से वो बता रहे हैं, द टू वर्ड्स आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली। वो कहते हैं ये दोनों वर्ड्स जो हैं समटाइम्स एक्सचेंज करके एक दूसरे के एक वर्ड की बजाय दूसरा वर्ड यूज़ होता है। बट रिपोर्ट्स आर मोर लाइकली टू बी नीडेड फॉर बिजनेस, साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। वो कहते हैं रिपोर्ट्स हमें कब चाहिए होती हैं, किसके लिए चाहिए होती हैं? बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए होती हैं, एंड इन द वर्क प्लेस आल्सो। वेयर एज एन essay प्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग। कहते हैं ऐसे में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और रीजनिंग होती है। रिपोर्ट कंसनट्रेट्स ऑन फैक्ट्स, जबकि रिपोर्ट में क्या होता है, उसमें फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। Essentially, a report is short, sharp, concise document which is written for a particular purpose and audience. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं एसेंशली रिपोर्ट जो है वो एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन होता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखा जाता है और स्पेसिफिक ऑडियंस होती है उसकी। फॉर एग्जांपल हम अगर अब रिपोर्ट पढ़ें डायबिटिक पे, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे वो सिर्फ उनसे कंसर्न होगी। इट जनरली सेट्स आउट्स एंड एनालाइजेज द सिचुएशन और प्रॉब्लम, ऑफन मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शन। वो कहते हैं इट इज़ अ फैक्चुअल पेपर एंड नीड्स टू बी क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। वो कहते हैं फैक्चुअल पेपर है, क्लियर होना चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम और सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से आप एनालाइज करते हैं। एनालिसिस होता है ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स का डिफरेंट एंगल्स से। रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिसाइज फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अ रिपोर्ट विल वेरी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स एंड इन स्टडी बिटवीन कोर्सेज फ्रॉम ट्यूटर टू ट्यूटर। वो कहते हैं कि आप की रिक्वायरमेंट्स जो हैं रिपोर्ट लिखने के बारे में, प्रिसाइज फॉर्म तो है लेकिन वो डिपार्टमेंट और ट्यूटर टू ट्यूटर भी वेरी करता है जी, डिफरेंट होता है। एज वेल एज बिटवीन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सो इट्स वर्थ फाइंडिंग आउट इफ़ देयर आर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस बिफोर यू स्टार्ट। ओके, ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई हैं उन्होंने। रिपोर्ट्स में कंटेन सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और अ सिचुएशन। अब क्या होता है जी एक रिपोर्ट में, उसमें डिस्क्रिप्शन होता है और सीक्वेंस होता है इवेंट्स का या किसी भी सिचुएशन का। सम इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इवेंट्स और सिचुएशन वेदर सोली योर ओन एनालिसिस और इन्फॉर्म्ड बाय द व्यूज़ ऑफ अदर्स। वो कहते हैं अब इसमें क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है आपकी डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से, इवेंट में जो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं उसके हिसाब से। इसमें क्या होता है, आपका अपना ओपिनियन भी हो सकता है और दूसरों का ओपिनियन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड एवोल्यूशन ऑफ द फैक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च। वो कहते हैं इसमें जी डिफरेंट फैक्ट्स आप ऐड करते हो और ऑफ कोर्स इट गिव्स सम टाइप ऑफ रिजल्ट टू योर रिसर्च। डिस्कशन ऑफ द लाइकली आउटकम्स ऑफ फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन, योर रिकमेंडेशंस इज़ हाउ टू कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन्स। अब क्या होता है जी, डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें जी, कंक्लूजन्स भी आ जाते हैं और डिस्कशंस होती हैं, और आपकी जो फ्यूचर कोर्सेज जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस पे आप कि आउटकम्स क्या क्या उसमें से आउटकम्स निकल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्लियर होती हैं इसमें। ओके, वो कहते हैं रिपोर्ट इज़ रिटन फॉर अ क्लियर पर्पस एंड टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। वही पहले वाली बात कि क्लियर पर्पस होता है इसमें और पर्टिकुलर ऑडियंस होती है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंस आर प्रेजेंटेड, इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है और डिफरेंट एविडेंसेस हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। एनालाइज्ड एंड अप्लाइड टू अ particular problem or issue. The information is presented in a clearly structured format, making use of sections and headings so that the information is easy to locate and follow. वो कहते हैं अगर ज़रूरत हो तो हम इसमें सेक्शंस बना लेते हैं, हेडिंग्स दे देते हैं ताकि हमें क्या हो जी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना थोड़ा ईजी लगे। ओके जी, व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट यू विल यूजुअली बी गिवन अ रिपोर्ट ब्रीफ। अगर आपको ये डायरेक्ट किया जाए कि आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है तो यूजुअली आपको रिपोर्ट ब्रीफ दिया जाता है। रिपोर्ट ब्रीफ वो डाटा होता है जिसको पढ़ के, जिसका एनालिसिस करके आपने कोई भी रिपोर्ट लिखनी होती है, विच प्रोवाइड्स यू विद इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। द रिपोर्ट ब्रीफ में आउटलाइन द पर्पज़। अब रिपोर्ट ब्रीफ क्या होती है जी, ये आपके पर्पज़ को आउटलाइन करती है, ऑडियंस एंड प्रॉब्लम और इशू दैट यू रिपोर्ट मस्ट एड्रेस।
Together with any specific requirements for format or structure, the guide efforts a general introduction to report writing. Be sure also to take account of specific instructions provided by your department. जब भी आप रिपोर्ट लिखना शुरू करें, आपको एक तो रिपोर्ट ब्रीफ दिया जाता है. मैंने आपको बताया है कि रिपोर्ट ब्रीफ क्या होता है. उसमें डाटा होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, ठीक है. उसकी मदद से, उसकी हेल्प से आपने कुछ भी लिखना होता है. वो कहते हैं इट इज़ प्रोवाइडेड बाय योर डिपार्टमेंट. ये जो आपको लिखने के लिए दे रहा है तो वो ज़रूर आपको रिपोर्ट ब्रीफ भी प्रोवाइड करेगा. ओके, अब वो बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की. रिपोर्ट्स डिफरेंट तरह की होती है. वाइल द बेसिक्स of any reports are the same, there are notable differences between academics, business and technical reports. वो कहते हैं जी ठीक है जी, अपेरेंटली तो दे आर सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है जी? एकेडमिक राइटिंग की इस तरह की होती है. द फर्स्ट थिंग इज़ टू नोट दैट एकेडमिक राइटिंग इज़ एक्सट्रीमली फॉर्मल होती है. हमारी जो एकेडमिक राइटिंग होती है, टिपिकली इट शुड बी free of contraction and any sort of slang. It is also important generally to write in the third person, eliminating pronouns like I and we. अब एकेडमिक राइटिंग में वो क्या बात कर रहे हैं जी? इसमें कंट्रैक्शंस नहीं होती. कंट्रैक्शंस क्या होती हैं बच्चे? शॉर्ट फॉर्म होती है. जैसे कैन नॉट से कांट, शुड नॉट से शुडेंट, वुड नॉट से वुडेंट. तो वो कहते हैं कि आपने इसमें कंट्रैक्शंस नहीं यूज़ करनी, ठीक है. और थर्ड पर्सन में आपने ये लिखना होता है रादर देन आप आई और वी करके लिखें, जो एकेडमिक राइटिंग की वो बात कर रहे हैं. अब बिजनेस राइटिंग क्या होती है? बिजनेस राइटिंग विल आल्सो टेक ऑन अ फॉर्मल टोन, हाउएवर इट्स अलाउड टू बी स्लाइटली लेस बटनड अप. वो कहते हैं कि ये भी तकरीबन वैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वैरायटी या डिफरेंस क्या है? द गोल इन अ बिजनेस रिपोर्ट इज़ टू प्रेजेंट न्यू इनिशिएटिव्स एंड गेट थिंग्स डन. हेयर थिंग्स लाइक कंट्रैक्शंस वुड बी permissible along with ample imagery and data. वो कहते हैं बिजनेस रिपोर्ट में आप कंट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजरी भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस यूज़ कर सकते हैं. टेक्निकल राइटिंग क्या होती है जी? टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग क्या होगी? टेक्निकल रिपोर्ट्स फोकस ऑन हाउ टू डू समथिंग, कि किस तरह से कुछ किया जाता है. ये टेक्निकल रिपोर्ट्स का पर्पस होता है. वाइल एन एकेडमिक और इवन अ बिजनेस रिपोर्ट विल अटेम्प्ट टू प्रूव समथिंग, अ टेक्निकल रिपोर्ट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. वो कहते हैं कि जी ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट और एकेडमिक रिपोर्ट की निस्बत जो टेक्निकल रिपोर्ट है ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में. डिस्क्रिप्टिव से मुराद उसमें सारी डिटेल्स होंगी, डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. आल्सो द रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स में cite facts and statistics to make their case, but technical reports are more likely to follow a logical step by step approach. वो कहते हैं जी जो दूसरी रिपोर्ट्स आप लिख रहे हो बिजनेस राइटिंग में या एकेडमिक राइटिंग में, वो उसमें स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं. प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के लिए लिखी जा सकती हैं, कुछ प्रोफेशनल्स के लिए लिखी जा सकती हैं. बट ये जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के थ्रू इसमें डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया होता है. ओके, व्हाट मेक्स अ गुड रिपोर्ट? अब गुड रिपोर्ट कैसे बनाई जा सकती है? 2 ऑफ द रीजंस व्हाई रिपोर्ट्स आर यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ रिटन असेसमेंट्स आर. अब 2 चीज़ें हैं इसमें जी, 2 एलिमेंट्स हैं कि रिपोर्ट राइटिंग के. कैसे? टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर रीडिंग, रिसर्च और एक्सपीरियंस. वो कहते हैं कि एक तो ये है नंबर 1 पे कि आपने ये फाइंड आउट करना होता है कि आपने अपनी रीडिंग से सीखा क्या है, अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस से क्या सीखा है. और नंबर 2 पे टू गिव यू एक्सपीरियंस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन द वर्क प्लेस. वो कहते हैं और दूसरा क्या होता है कि आपको ये एक्सपीरियंस देता है, वाइड एक्सपीरियंस देता है आपके वर्क प्लेस पे जब आप काम करते हैं उस टाइप का. तो ज़ाहिर है आपकी नॉलेज में इजाफा होता है या ये आपकी एक्सपर्टीज़ काउंट करती हैं इसमें. An effective report presents and analyzes facts and evidences that are relevant to the specific problem or issue of the report brief. एक इफ़ेक्टिव रिपोर्ट जो होती है उसमें क्या एनालाइज्ड फैक्ट्स और एविडेंसेस हम प्रोवाइड करते हैं. किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? हम जो फैक्ट्स और एनालिसिस दे रहे हैं और एविडेंसेस दे रहे हैं वो रिलेट करते हैं उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इशू से जो रिपोर्ट ब्रीफ में बताया गया होता है. अभी हम आगे पढ़ते हैं कि रिपोर्ट ब्रीफ क्या होता है. आल सोर्सेज यूज्ड शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड रेफर्ड थ्रू आउट. वो कहते हैं जी जो
हमने सोर्सेज यूज़ किए हुए हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना पड़ता है और रेफरेंसेस देने पड़ते हैं अपने काम में। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल मेथड ऑफ योर डिपार्टमेंट, द स्टाइल ऑफ राइटिंग इन आ रिपोर्ट इज़ यूजुअली लेस डिस्कसिव देन इन एन एसे विद अ मोर डायरेक्ट एंड इकोनॉमिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज। वो कहते हैं जी थोड़ा सा इसमें चेंज होता है आपके एसे और रिपोर्ट में कि ये जो रिपोर्ट है इट यूज़ मोर डायरेक्ट और इकोनॉमिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी।